एक बार क्या हुआ, अब शेख तकी की और ज्यादा जलन बढ़ती ही चली गई। एक दिन कबीर साहब सिकंदर लोधी से कहने लगे, महाराज जी सारे के सारे मुसलमानों को इकट्ठे कर ले जावे। कहने लगे हम इसकी परीक्षा लेंगे जी, और जब हम इनको मानेंगे। सिकंदर बोला, जी एक बात बताओ पीर जी, आपने कितनी परीक्षा ले ली और संतों को दुखी नहीं कराया करते, आप तंग पा जाओगे। आप तो खुद जानीदार हो, जान हो, आप सभी कहते हो कि संतों का आदर कराया करें, और तुम उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हो कि मेरे ख्याल में दुश्मनी भी ना करें, तो हम आपके नियम का कैसे अनुसरण करेंगे। कहने लगा, विद्वान मत बन सिकंदर, तुझे मालूम है ना मेरे साथ सारे मुसलमान हैं। अब राज का ऐसा बूंदा तो उसका होश है, वो बेचारा ढीला पड़ जावे। अब देख लो महाराज जी थारी मौज। सिकंदर लोधी जाके कहने लगा, साहब ये शेख तकी मुझे जीने नहीं दे रहा, यदि आपकी क्या राय है। क्या कहता है शेख तकी, तीनों का है जी कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा। कबीर साहब ने बोला, भाई ले लेने दे, मुझे मारेगा कोई बात नहीं, इसके हाथ से मेरी लिख रखी है तो भाई और काम मरूंगा फिर मैं, तू चिंता ना कर सिकंदर, तू घबराओ मत ना, इसको छुट्टी दे दे, अब जितनी परीक्षा तू ले सकता शेख तकी ले ले। तो राजा ने आगे कह दिया कि पीर जी आपकी मौज, कर लो जो तुमने करना है। एक सरसों के तेल की कढ़ाई में और सरसों का तेल भर दिया, और नीचे इतने मोटे मोटे लकड़ लाकर इतना गजब उबाल दिया, ऐसे उबले वो। और सारे देखें, मुसलमान भी, राज दरबार के व्यक्ति भी। तो शेख तकी कहने लगा, इस कबीर जुल्हाए को उठाकर इसमें कढ़ाई में डाल दो। कबीर साहब कहने लगे, यह कष्ट भी क्यों करो, ये तो मैं आप पर बैठ जाऊंगा, इतना कष्ट ना करो। कबीर साहब जाकर के उस कढ़ाई में प्रवेश कर गए, और ऐसे बैठ गए जैसे जल में बैठे हों, और उनको जलन थोड़ी सी भी कोना, अपना स्वाभाविक बैठे। शेख तकी कहने लगा कि राजन, इसने मंत्र से तेल की तासीर को ठंडा कर दिया। अब सिकंदर बोला कि कुछ तो करे बेचारा, कुछ तो करने दो इन्हें, तू कर दे इसमें शेख तकी इस ठंडी तासीर को। कि नहीं जी, ये तो होता है किसी किसी के पास जंतर मंतर, ये तेल गर्म नहीं है इसलिए इसको गर्म नहीं लग रहा। सिकंदर ने सोची कि देख सच्चे ये ठंडा हो गया हो, ऐसे उंगली देने के लिए टेस्ट करने की खातिर है, और कढ़ाई में उंगली देनी चाहिए। कबीर साहब कहने लगे, उंगली मत देना, ढूंढी नहीं पाओगी। कदे ने सोचा बेवकूफ के कहने तर इसमें अंगली कटुआ बैठे, पर ना मानना जी ने सोचा महाराज जी ना डरते तो मेरे की फर्क पड़े एक उंगली में, जितनी उंगली नो पट दे जी इतनी गई, इतनी उंगली तेल में पहुंची थी, कट कर दूर होगी, और बेहोश होकर गिर गया सिकंदर लोधी। अब कबीर साहब बाहर आए, यो बेवकूफ राजा नॉर्मल हुआ होगा, महाराज के मैं सरवना नहीं, क्योंकि अविनाशी थे वो। तो उठ के राजा को होश में जाए कबीर साहब, उठो राजा, उंगली के दर्द का मारा फिर बेहोश हो गया। कबीर साहब ने पकड़ के वह उंगली ये पूरी कर दी। अगले भाई क्यों दुख पा रहा है, ना दर्द रहा ना कटी हुई उंगली रही। बोल सतगुरुदेव कबीर साहेब, ये तो 550 वर्ष पुराना इतिहास है, कोई नहीं सोचे 5000 पुरानी कोई कथा से। आज भी प्रमाण सत्य है वहां पे, आज भी प्रमाणित स्थान ज्यों के तो विद्यमान है। उसके बाद शेख तकी को और दुनिया आग लागी कि यूं तो भाई पूरी प्रभुता जमा गया राजा के ऊपर है, और जनता में भी असर होने लग गया इसका। तो न्यो बोला जी सभी मुसलमान फिर इकट्ठे करे। क्यों? यह जलन जो ईर्ष्या हो है यह बहुत खतरनाक होती है, इतनी बुरी होश है कि ना जाने इंसान पर के करवा बैठे। तो शेख तकी ने कहा
कि राजा एक परीक्षा और लेने दे मन इसकी। कबीर शेख तकी ने बोला, सिकंदर लोधी कहने लगे, देखो पीर जी, मैं तो कहूं नहीं ऐसे महापुरुष को इतना तंग करने की, और मैं जाता हूं उनके पास, प्रार्थना करता हूं। कहने लगे, महाराज जी वो शेख तकी मुझे जीने नहीं दे रहा, या तो मैंने राज त्यागना पड़ेगा मालिक। कबीर साहब कहने लगे, ना भाई तूने कुछ भी नहीं छोड़ना पड़े, उसकी मैंने कह दिया वो जो चाहे सो कर ले। तो कहने लगे, क्या परीक्षा लेना चाहते हो पीर जी? कि हम अपने हिसाब की परीक्षा लेंगे, तो बताते को ना क्या करेंगे। कबीर साहब उनके साथ हो लिया। एक जुल्मी जीव सिर्फ नो इस उद्देश्य से कि ये ना हिंदू ना मुसलमान, इसका कोई सपोर्टर कोई ना है, और इसने क्यों करे तोड़ो, क्यों करे इसको दुखी करो, गरीब आदमी है। लेकर बंदी छोड़ को पकड़ कर बाजू से और एक जेरे कुएं में डाल दिया। बहुत गहरे पानी होते थे पहले, 100 हाथ पे, यानी 150 फुट पे, और वो जेरा ऐसा होता है कि वो खराब पानी होकर के नीचे उसकी था एक कोना, उसमें ठाके पटक दिया बंदी छोड़ को। ऊपर से छड़े, यानी ये कांटेदार झाड़ी, ईंट, छोटी ईंट, माटी, गोबर, गारा, वो फुल कर दिया ऊपर तक। और शेख तकी ने कहा, इब देखू तना, इब निकली है बाहर। शेख तकी ना धो के और ओढ़ तुर्रा बांध के ऊपर साफे का और दरबार में दानू करके कहने लगा, सिकंदर लोधी से कहता, राजन आज उसका टंटा मेट दिया। किसका मेट दिया? कबीर साहिब का। कहने लगे, महाराज जी तो ये बैठे कमरे में, अंदर जाकर देखे तो उसकी दो फर जो है ना सारी काया अलग या कौन कहानी बन गई। अपने हाथ हजारों आदमी आगा उसके अंदर डाल कर आए। कबीर साहब कहने लगे, ये बैठे साहब तो ये तो जब आ गए तो 2 मिनट बाद से मैंने सोचा ये फिर पेंडिंग उड़ाई रहेगी होगी थारी। मैं तो सोच में रहा था कि आगे फिर करते होगे, कभी याद छोड़ गए होगे इनको। अब भाई उसका तो बड़ा जुल्म हुआ कि तो है क्यों कर मरे, अरे यू मरे बिना तेरा राजपुर दरबार में 5% नहीं, बात बिगड़ गई। उसने क्या करा, 5-7 गुंडे तैयार करे कि आज कबीर साहब को काट काना, हमने रात ना उसकी झोपड़ी में काटांगे। 5-7 गुंडे लेकर, तलवार लेकर स्वयं शेख तकी साथ गया। रात्रि के समय कबीर साहब सो रहे आंगन में, चांद का चांदना। अन्य बोला, कति टुकड़े टुकड़े करने इसके बचनी सा, ऐसे मंड गए उसकी बंदी छोड़ के, जैसे सानी काट देते हैं, टुकड़े न्यारे न्यारे हो गए। और तलवार मारे ऐसे निकल जाए जैसे पार निकल गई हो। वो तलवार मारे जैसे बेरा भी नहीं, कहां रुई काट रहे हैं या किधर लग भी ना रही है, पर शरीर न्यारे हो जा। और वो नो बोले, ले जी शेख तकियाज काट दिया, इसकी सारी बीमारी तेरी खत्म कर दी है। वो चलन लागे, कबीर साहब खड़े हो गए। कहने लगे, शेख तकी बैठ जाओ कि मैं दूध पियो, हमारे दरबार पर पहली बार आए हो द्वार पे। उन्हें देखे ना खड़े वो काटड़िया ने, उनकी इधर टट्टी पेशाब, और वो मारी डांक, बुखार से गया गया तो यूके बीमारी भाई भूत तो नहीं है। कहते हैं 7वें दिन बंदी छोड़ने जाकर 4-5 का बुखार उतारा। इतना भय बढ़ गया उनके गात में। कहने लगा, बोले पुरुषों क्यों मरो हो, तुम न मरना है, ये शेख तकी मरवा हो तुमने, और मुझे कोई मार नहीं सकता। इस पागल के चक्कर में मत आइयो आगे, और मैं कोई भूत कोई ना भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूं। जब जाकर उनका कलेजा धड़कन बंद हुई थी उन गुंडों की, जो शेख तकी के कहने से उस बंदी छोड़ भगवान को काटने के लिए गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।